इस वीडियो में बात करते हैं कोरिलेशन मैट्रिक्स की। तो इससे पहले आपने जो कोरिलेशन पढ़ा था, तो कोरिलेशन कोफिशिएंट आपने पढ़ा था, उसका मतलब ये था कि दो जो कॉलम हैं, दो कॉलम के बीच में क्या रिलेशन है जिसको आप कोरिलेशन कोफिशिएंट से बताते हैं। अब यही सोच के देखिए कि हर एक जो कॉलम है उनके बीच आपस के रिलेशन को आपने निकाल के रख दिया कोरिलेशन कोफिशिएंट के रूप में, और उन्हीं कोरिलेशन कोफिशिएंट को आप रोज़ एंड कॉलम्स में रखते हैं एक एरे बनाकर। तो इसी एरे को आप कोरिलेशन मैट्रिक्स बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको ये दिख रहा है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ड्यूरेशन लिखा हुआ है, एवरेज पल्स, मैक्स पल्स। तो ये क्या थे? जो ओरिजिनल डेटा सेट था उसमें ये कॉलम्स थी, ये ड्यूरेशन, एवरेज पल्स, ये सब कॉलम्स थी। और उसी तरीके से ये कॉलम के रूप में यहाँ पर भी दिखा रहा है और रोज़ के रूप में इधर दिखा रहा है। तो बस ये रिलेशन दिखा रहा है कि कौन कौन सी कॉलम्स के बीच में क्या रिलेशन था, उसी को ये कोफिशिएंट कोरिलेशन कोफिशिएंट के जरिए यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि अगर आप ड्यूरेशन कॉलम की बात करें तो ड्यूरेशन का एवरेज पल्स जो कॉलम थी उसके डेटा से क्या रिलेशन था, तो यहाँ पर ये दिया है -0.17 रिलेशन है। ठीक है, उसी तरीके से ड्यूरेशन का अगर कैलरीज बर्नेज से रिलेशन देखें तो ये 0.89 है। तो इस तरीके से इसने हर एक कॉलम के बीच जो कोरिलेशन कोफिशिएंट बन रहा था उसी को यहाँ पर इसने एक एरे के रूप में दिखा दिया, और एरे में इसने दोनों साइड में इसने वही कॉलम नेम रख दिए हैं। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि कौन सी कॉलम के बीच में कौन सा रिलेशन बन रहा है। जैसे अगर आप ड्यूरेशन लेंगे तो ड्यूरेशन का सेम ड्यूरेशन वाली कॉलम से, यानी कि एक कॉलम का उसी कॉलम से अगर आप रिलेशन निकालते हैं तो हमेशा 1 आता है। जैसे ड्यूरेशन का ड्यूरेशन से निकालेंगे तो परफेक्ट रिलेशन माना जाता है, 1 आता है, क्योंकि एक कॉलम का उसी कॉलम से अगर रिलेशन निकालें तो 1 ही आना चाहिए, आता ही है। एवरेज पल्स का एवरेज पल्स से रिलेशन निकालेंगे तो आपका 1 ही आएगा यहाँ पर। उसी तरीके मैक्स पल्स का मैक्स पल्स से आप रिलेशन निकालेंगे तो 1 आएगा। एक तरह से आपके सामने ये हर एक कॉलम के बीच जो रिलेशन कोफिशिएंट था, कोरिलेशन कोफिशिएंट था, उसकी वैल्यू यहाँ पे रख दी गई है, और इससे आप आसानी से पता कर सकते हैं कि किस किस कॉलम के बीच में क्या रिलेशन है। यहाँ से आपको साफ साफ दिख रहा होगा, ये जो कैलरी बर्नेज है इसका एवरेज पल्स के हिसाब से, एवरेज पल्स के जो कॉलम है उसके साथ देखिए क्या रिलेशन है, तो 0.02 है, यानी काफ़ी कम रिलेशन है, कोई रिलेशन ही है नहीं लगभग। ठीक है, दोनों के बीच कोई रिलेशन है नहीं है। जैसे जैसे रिलेशन जो है -1 या 1 की ओर बढ़ता है वैसे ही रिलेशन मजबूत होता है। -1 की ओर बढ़ रहा है यानी कि रिलेशन अपोजिट है लेकिन मजबूत है, और 1 की ओर बढ़ रहा है इसका मतलब रिलेशन पॉजिटिव है और मजबूत। अगर इसकी वैल्यू 0.5 से ज़्यादा है तो उसे अच्छा ही माना जाता है। अब जैसे कैलरी बर्नेज और ड्यूरेशन, इन दोनों कॉलम के बीच जो रिलेशन है 0.89 है, तो ये अच्छा रिलेशन है दोनों के बीच में। अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। कैलरी बर्नेज के जो वैल्यूज़ हैं वो बढ़ते हैं तो ड्यूरेशन के जो वैल्यूज़ है वो भी बढ़ेंगे, दोनों में सही रिलेशन है। तो इस तरीके से ये कोरिलेशन कोफिशिएंट मैट्रिक्स का आप इस्तेमाल कर सकते हैं विभिन्न जो कॉलम्स है उनके बीच रिलेशन देखने के लिए। अब यहाँ पर दिया हुआ ये सब आप देख सकते हैं। अब इसके बाद यहाँ पर दिया है कोरिलेशन मैट्रिक्स इन पाइथन। तो कोरिलेशन पाइथन के जरिए कैसे कोरिलेशन मैट्रिक्स हम लोग बनाते हैं, तो इसके लिए आप फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, CORR फंक्शन, CORR फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, और इसको आप राउंड जो वैल्यूज़ हैं वो उसको आप राउंड भी करते हैं। कितने प्लेस तक राउंड करना ये भी आपको राउंड फंक्शन के अंदर देना होता है। तो यहाँ पर जैसे कि ये आपका डेटा है, ठीक, इसके ऊपर आपने लगाया कोरिलेशन फंक्शन, ठीक है, और इसे जो है आपने राउंड फंक्शन के अंदर भी डाल दिया। तो यहाँ से जो डेटा आएगा, इससे जो कोरिलेशन मैट्रिक्स बनेगी उसमें जो नंबर होंगे उसको आपने 2 डेसिमल प्लेस तक सीमित कर दिया, तो 2 डेसिमल प्लेस तक ही नंबर आपके दिखाएंगे। और जिससे आप जो टोटल टेबल मिलेगी उसको आप इसमें स्टोर करते हैं, इस वेरिएबल में, जिसको यहाँ से प्रिंट करा लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो 2 डेसिमल प्लेस तक ये आपको कोरिलेशन कोफिशिएंट दिख रहा है। जैसे कि यहाँ पर है ड्यूरेशन का एवरेज पल्स से क्या रिलेशन है, -0.17। ड्यूरेशन का मैक्स पल्स से क्या रिलेशन है, 0% 0 है, कुछ भी रिलेशन नहीं है मैक्स पल्स का ड्यूरेशन से। उसके बाद यहाँ पर या फिर इधर से देखिए, जैसे कैलरी बर्नेज का इसका रिलेशन हमें यहाँ से देखना है मैक्स पल्स से, तो ये 0.20 है। और कैलरी बर्नेज का सेम कैलरी बर्नेज से ही देखा जाए, मतलब एक कॉलम का उसी कॉलम से रिलेशन देखा जाए, आपका हमेशा बनाता है। सेम कॉलम का जो कोरिलेशन कोफिशिएंट देखेंगे, एक कॉलम का उसके खुद से ही कोरिलेशन आप निकालेंगे तो हमेशा परफेक्ट होता है, 1 होता है। और यहाँ पर दिया हुआ है, अगर यहाँ पे 2 की जगह 3 कर देंगे तो यहाँ पर ये जो डेसिमल वाले प्लेसेस हैं 2, ये 3 हो जाएंगे। 3 डेसिमल प्लेस तक ये राउंड कर देगा। अभी तो आपने 2 ही तक किया था ना, तो इसलिए आप 3 दे रखा है यहाँ पर। तो ये कोरिलेशन कोफिशिएंट है कॉलम्स के बीच। तो इससे आप समझ सकते हैं कि ये कैसे काम करता है।
और ये थोड़ा सा यहाँ पर कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, तो इसको आप क्या काम कर सकते हैं, इसको एक वेरिएबल में डाल सकते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए हम लोग इसको वेरिएबल में डाल देते हैं, इसको कट यहाँ से कर लेते हैं और यहाँ पे ARV नाम के एक वेरिएबल में से डाल देते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग ARV नाम के वेरिएबल को उठा लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका आउटपुट सेम रहेगा, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इससे पहले इसका अगर आप डेटा देखना चाहते हैं तो इससे हम लोग क्या काम कर सकते हैं, ये जो फुल हेल्थ डेटा है किस टाइप का है इसको आप देख सकते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे आते हैं, इसको प्रिंट करा लें तो ऊपर जो है ये फुल हेल्थ जो डेटा है ये आपको दिखाई देगा। तो खैर यहाँ पर पूरा नहीं दिख रहा है और ऊपर की टॉप 5 रोज़ दिख रही हैं और बॉटम 5 रोज़ दिख रही हैं। ठीक, इतना ही डेटा दिख रहा है, लेकिन इसकी कॉलम्स देखिए, ड्यूरेशन, एवरेज पल्स, आवर्स और बीच में भी एक है वो भी गायब है। या फिर यहाँ से देख सकते हैं डेटा .csv फाइल से, ड्यूरेशन, एवरेज पल्स, मैक्स पल्स, कैलोरी बर्नेज, आवर्स वर्क एंड आवर्स स्लीप, इतने आपके कॉलम्स थे इस टेबल में और उन्हीं के बीच में आपने कोरिलेशन कोफिशिएंट निकाला है। ठीक है, तो ये कोरिलेशन कोफिशिएंट की आपने मैट्रिक्स निकाल के रख दी यहाँ पर, जिसके ज़रिए आप हर एक जो है कॉलम्स के बीच में आप रिलेशन पता कर सकते हैं कि कैसा उनके डेटा के बीच रिलेशन है। ड्यूरेशन का आपको देखना है, ये ड्यूरेशन इधर देखना है। ठीक है, तो एवरेज पल्स आप यहाँ पे देखिए, या फिर आप अगर एवरेज पल्स यहाँ पे देखना चाहते हैं तो ड्यूरेशन का यहाँ से देखिए, दोनों जहाँ पे मिलते हैं तो इन दोनों के बीच क्या रिलेशन है, -0.165। ठीक है, तो ये कमज़ोर रिलेशन है क्योंकि 0.6 या 0.5 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी कुछ कहा जा सकता है कि हाँ दोनों के बीच अच्छा रिलेशन है। यहाँ पे -0.165 है, काफ़ी कमज़ोर रिलेशन है ये। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। राउंड फंक्शन तो आपको पता ही होगा, राउंड फंक्शन में ये तो CORR फंक्शन का इस्तेमाल तो इसके कोरिलेशन कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाने के लिए किया गया है। इसमें तो आपको दिक्कत होनी नहीं चाहिए। जो मैट्रिक्स बनती है इसे हम लोग इसमें स्टोर कर लेते हैं, फिर उसके बाद इसे एज पैरामीटर इस्तेमाल करते हैं राउंड फंक्शन के अंदर। तो आप पास कर देते हैं इसको ARV को और इसके साथ डेसिमल प्लेस भी बताते हैं कि कितना डेसिमल प्लेस तक इसके अंदर का डेटा को आपको रखना है। 3 डेसिमल प्लेस तक रखना है, तो उस हिसाब से ये आ गया। इससे आपको जो आउटपुट मिलेगा 3 डेसिमल प्लेस तक के रिलेशन कोफिशिएंट वैल्यूज़ मिलेंगे मैट्रिक्स के रूप में, और फिर इसमें स्टोर करेंगे और यहाँ से आप प्रिंट कर लेते हैं, तो आपको यही आउटपुट दिखता है। और ये यहाँ पर भी दिया। उसके बाद यूजिंग हीट मैप, तो यू कैन यूज़ अ हीट मैप टू विजुलाइज द कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स। तो ये चीज़ जो है यहाँ पे थोड़ा सा अगर आपको अटपटा लग रहा होगा कि नंबर कैसे पहचाने, नंबर थोड़ा सा देखने में कन्फ्यूजिंग लग रहे होंगे, एक बार में नहीं देख पा रहे हैं, तो आप इसकी जगह पे हीट मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप कोरिलेशन को जो है उसको अच्छे से विजुलाइज कर सकें। तो ये आपका हीट मैप है, हीट मैप का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस हीट मैप में भी क्या होता है कि जैसे ही कोरिलेशन कोफिशिएंट 1 की ओर जाता है, वैसे ही जो स्क्वायर्स गेट हैं वो कैसे हो जाते हैं, ग्रीनर हो जाते हैं। ठीक है, और जैसे ही कोरिलेशन कोफिशिएंट -1 की ओर बढ़ेगा, वो जो स्क्वायर्स हैं वो ब्राउन कलर के हो जाते हैं। सी बॉन्ड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं हीट मैप क्रिएट करने के लिए। सी बॉन्ड क्या होता है, ये जो है विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी होती है जो कि मैटप्लॉटलिब का इस्तेमाल करती है। मैटप्लॉटलिब पे आधारित है सी बॉन्ड, इसके ज़रिए विजुलाइज हम लोग करते हैं डेटा को। तो यहाँ पर हीट मैप बनाने के लिए फार्मूला दिया हुआ है और इसमें क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं वो चीज़ यहाँ पे दी हुई है।